नमस्ते, आपके साथ मैं हूं जयप्रकाश शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम रणभूमि। रणभूमि में आज का शब्द है आरक्षण। देश में आरक्षण की जब भी बात होती है तो विवाद जरूर शुरू हो जाता है। अगर आपने आरक्षण खत्म करने की बात कही तो विवाद होना तय है, अगर आपने आरक्षण दिया तो भी विवाद होगा। अब हरियाणा में भी यही हो रहा है। हरियाणा में सरकार ने स्थानीय युवाओं को निजी कंपनियों में 75% आरक्षण को लेकर कानून बना दिया है, लेकिन कानून तो बन गया, अब लागू हो कैसे? सरकार को तो सब हरा हरा नजर आ रहा है, चिंता उद्योगपतियों की हो रही है, क्योंकि लागू तो उनको ही करना है। आरक्षण के इसी मुद्दे पर चंडीगढ़ में चर्चा भी हो चुकी है। हैरानी इस बात की है कि उद्योगपतियों से चर्चा के बाद सूबे के मुखिया कह रहे हैं कि संशोधन की जरूरत होगी तो कर दिया जाएगा। तो फिर इतनी जल्दबाजी में क्यों दिखाई गई? यानी फिर पहले चर्चा क्यों नहीं की गई और अब संशोधन के लिए आप कह क्यों रहे हैं? अगर आप उद्योगपतियों से चर्चा कर रहे हैं तो पहले कर लेते हैं, फिर ये नौबत आती नहीं। अगर उद्योगपतियों से चर्चा करते तो ये नौबत आती नहीं। आज इसी मसले पर बात होगी रणभूमि में, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट देखिएगा। नौकरियों में 75% आरक्षण पर सवाल। सरकार और उद्योगपतियों के बीच हुआ संवाद। उद्योगपतियों ने सरकार को बताया अपना इरादा। सरकार ने हर सहयोग का किया वादा। निजी नौकरियों में लागू हो पाएगा आरक्षण? क्या हरियाणा के युवाओं को मिलेगी 75% नौकरी? हरियाणा में निजी नौकरियों में 75% स्थानीय युवाओं को नौकरी देने का कानून बन गया है, लेकिन इस कानून को लागू करवाना इतना आसान नहीं है। और ऐसी ही तमाम आशंकाओं को लेकर चंडीगढ़ में सीएम मनोहर लाल और डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला से प्रदेश के तमाम उद्योगपति भी मिले। हालांकि सरकार की तरफ से दावा किया जा रहा है कि उद्योगपतियों की आशंका को दूर किया गया है। इसमें काफी सुझाव उनके आए हैं, उनको हमने आश्वस्त किया है कि इंडस्ट्री फ्रेंडली होकर के हम चलेंगे और उसमें रोजगार उनको देना है, तो एक दोनों का समन्वय बैठा करके इस काम को हम करेंगे। लेकिन सरकार का मूड इसमें संशोधन करने का भी नजर आ रहा है। तो अगर हमें इसमें कुछ संशोधन करने पड़ेंगे, बाद में डिपार्टमेंट में बैठ के विचार करेंगे और कुछ संशोधन करके इसको दोबारा से पॉलिसी में चेंज करेंगे या उसमें रूल्स बनाएंगे, उसमें चेंज करेंगे। तो एक आध संशोधन भी अगर करना पड़ेगा वो करेंगे। हालांकि उद्योगपतियों का अभी यही कहना है कि इतना बड़ा फैसला लेने से पहले ही इंडस्ट्री को विश्वास में लेना चाहिए। सरकारें जो भी फैसले लेती है, नीतिगत फैसले लेती है, उनको पहले संबंधित क्षेत्र के साथ उनके प्रतिनिधियों से मिलकर खाका तैयार करना चाहिए। वहीं विपक्ष अभी भी सरकार के इस फैसले पर सवाल खड़े कर रहा है कि सरकार नौकरी तो मांग रही है, लेकिन उद्योगपतियों को दे क्या रही है? 75% युवाओं को प्राइवेट सेक्टरों में व्यापार व उद्योग के माध्यम से आरक्षण देने की बात कर रही है। जब सरकार उद्योगों को बढ़ावा ही नहीं देंगी, हरियाणा में नए उद्योग नहीं लगेंगे, ठप पड़े उद्योग चालू नहीं होंगे, तो किस प्रकार युवाओं को रोजगार मिलेगा? हरियाणा के युवाओं के लिए फैसला तो बहुत अच्छा है, लेकिन सवाल उद्योगपतियों के लिए सामने आ रहा है, वो है स्किल्ड, सेमी स्किल्ड और अनस्किल्ड का, क्योंकि उसकी प्रदेश में बहुत कमी है। इतना ही नहीं, बाहर से लेबर उद्योगपतियों को सस्ती पड़ती है। ऐसे में ये तमाम दुविधाएं उन्होंने सरकार के सामने रखी हैं, जो इन कानूनों को लागू करने में रोड़ा बनी हुई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया, चंडीगढ़। तो चलिए इसी मसले पर चर्चा करेंगे। आपको बता दें हमारे साथ कई खास मेहमान जुड़ गए। अपने मेहमानों को मैं जल्दी से परिचय करा दूं। हमारे साथ आपको बता दें कि बीजेपी की तरफ से रमन मलिक, प्रवक्ता बीजेपी, बजरंग दास गर्ग, प्रवक्ता कांग्रेस, और साथ ही साथ हमारे साथ दीप कमल साहरन है, प्रवक्ता जेजेपी, जैन मंगला हैं अध्यक्ष गुरुग्राम इंडस्ट्री एसोसिएशन के। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत में सबसे पहले यहां पर रमन मलिक जी आपसे ही कर लूं? जिस मर्जी से कर लेते हैं। नहीं सर, पूछना जरूरी है ना, आप ही तो कानून लाते हैं सर, और फिर उसमें संशोधन की बात करते हैं। रमन मलिक साहब, ऐसा क्या हो गया? क्या जेजेपी के दबाव में जल्दी से कर दिया कि इनका घोषणा पत्र है इसलिए इंप्लीमेंट कर दिया? अब सीएम साहब एक तरफ कह रहे हैं कि हम संशोधन भी कर देंगे, तो यानी जल्दबाजी में ले आए? नहीं, आज तक अगर कोई भी व्यक्ति जो सरकार में
अगर वो ये सोच के चलता है कि वो संपूर्ण है, परफेक्ट है, तो वो गलत है। बहुत सारे विषय होते हैं, कुछ इंट्रीगिंग पॉइंट्स होते हैं जो इंडस्ट्री के हैं, कुछ और चीजें होती हैं। अगर आपने समन्वय बनाना है और प्रदेश की प्रगति करनी है तो आपको इंडस्ट्री को भी उठाना पड़ेगा, आपको युवाओं को भी उठाना पड़ेगा, और दोनों को मिलके सरकार जो है उनको बेहतर बना सके, इसके लिए निरंतर आपको ये समन्वय करता रहना पड़ेगा और उन पॉलिसीज में जो भी चेंजेस रिक्वायर्ड हैं ताकि दोनों एमफुल हों, इंडस्ट्री भी उठे और युवाओं की रोजगार भी उठे। इसके लिए कुछ भी करना पड़े, ये सरकार वचनबद्ध है, कटिबद्ध है, और इसमें कोई गुरेज नहीं है साहब। अगर कहीं पे कोई भी किसी का सुझाव, यहां तक कि विपक्ष का सुझाव भी अच्छा आता है, तो हमारे कोई ये हमने प्रेस्टीज इशू नहीं बनाया हुआ कि ये तो अच्छी बात है, आप इतनी अच्छी बातें कर रहे हैं। यही तो रोना है ना इंडस्ट्री का कि हमसे सलाह मशवरा कर लेते। देखिए, इंडस्ट्री का रोना नहीं है, इंडस्ट्री के कुछ एक विषय थे वो रखे हैं, और साथ साथ जितनी आप आज ये बात कर रहे हैं उसमें आपको ये बात करनी भी चाहिए कि जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक जो रियल एस्टेट को लेके, इंडस्ट्रियल रियल एस्टेट को लेकर, जो इंडस्ट्रियल एरियाज हैं या दूसरे HSIDC के हैं, उन सभी को लेके जो एक इंडस्ट्री को प्रॉब्लम आती थी, मीडियम को, स्मॉल को, माइक्रो को, उस सारे के सारों का प्रावधान, उन सभी के निराकरण के लिए पिटारा खोल के उनको जो वो कह रहे थे, जो इंडस्ट्री का पिछले इतने सालों से, दसियों साल से एक डिमांड थी, चीजें थी कि उनको रैशनलाइजेशन आए, अगर वो नहीं पे कर पा रहे हैं तो उनको उसका ऑप्शन मिले, क्या करना है क्या नहीं करना। तो इस प्रकार की बतेरी चीजें भी इस मीटिंग में डिस्कस होकर उन्होंने घोषणाएं करी हैं। मंगला जी इंडस्ट्रीज जुड़े। मंगला जी, आप भी मानते हैं कि ये बड़ी बात है कि अगर पहले इंडस्ट्री से बात हो जाती तो अब जिस तरह अब इन्होंने चर्चा की, पहले ही चर्चा कर लेते तो जो इश्यूज है, जो डाउट्स है, वो क्लियर हो जाते। बिल्कुल ठीक है। इसमें पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ये पहले से प्रावधान पॉलिसी में है। जब भी किसी को प्लॉट अलॉटमेंट्स होते हैं इंडस्ट्रियल एरियाज में, औद्योगिक क्षेत्र में, वहां पर 70% हमको रोजगार देना पड़ता है। लेकिन आप देते नहीं ना सर, तभी तो ये कानून लेकर आए ना। अभी मैं वही आपसे बात कर रहा हूं कि पहले एक पॉलिसी थी जो कि हम लोगों ने काफी कोशिश करी कि हरियाणा प्रदेश के युवाओं को, वो हमारे भाई हैं, हम रोजगार दें, और देने का प्रयास भी किया, उनको दिया भी है। लेकिन अब ये जो कानून बना है, एक कानून ने चिंता उद्योगपतियों की बढ़ा दी है। तो इस वजह से ही ये मीटिंग परसों माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में चंडीगढ़ में हुई थी, और वहां पे सभी उद्योगपतियों ने अपने अपने विचार रखे थे कि किस प्रकार से इसका सरलीकरण किया जा सके। और हमने बहुत सी बातें, जैसे अनस्किल्ड की बात है, उसमें बड़ी प्रॉब्लम आती है कर्मचारियों के मिलने की, और स्किल्ड की आती है। और दूसरी बात कि जो 50,000 की जो लिमिट है उसको भी 20 से 25,000 रुपए तक करने की अपील माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने रखी है। जो ये विजन लेकर चल रहे हैं कि भैया 75% युवा हरियाणा के लगे, आपको लगता है एक इंडस्ट्रियल होने के नाते कि ये हो पाएगा? नहीं, देखिए, इसमें एक बात कही है सरकार ने, जो मुख्यमंत्री जी ने कहा उस रोज। आ रहा हूं बजरंगदास जी, आऊंगा आपके पास जल्दी से। हाँ मंगला जी कहिए। हाँ, कि हम किसी प्रकार से इंडस्ट्री को नाराज नहीं करेंगे, और आप अपने सुझाव दीजिएगा, और हमने आज भी सुझाव आपके लिए हैं, और अगर आप चाहें तो हमें राइटिंग में भी दे सकते हैं। और हाँ, हर कोशिश होगी हमारी कि आपके जो 75% के जो आरक्षण की बात है, इस रूल्स में हम सरलीकरण ऐसा करेंगे जिससे किसी प्रकार को उद्योगों को दिक्कत नहीं आएगी। अब सरलीकरण में क्या होता है, रूल्स क्या फ्रेम होते हैं। एक सवाल दीप कमल जी से भी ले लेता हूं मैं। दीप कमल सारंग जी, ये तो आपका चुनावी घोषणा पत्र था, अब लागू हो ना हो, कैसे हो, ये सरकार की जिम्मेदारी, हमने तो करवा लिया। नहीं, ऐसा क्यों है? जब लागू करवाने का वादा किया था तो लागू करवाएंगे, और लागू करवा रहे हैं, तभी इतने सारे प्रयास हो रहे हैं, इतनी बैठकें हो रही हैं। और जयप्रकाश, मुझे इस बात की थोड़ी सी कमी खली आपकी रिपोर्ट में भी और बाकी सब चीजों में भी, कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि इंडस्ट्री से, या जो ऑर्गेनाइजेशन है इंडस्ट्री से जुड़े लोगों की, उनके साथ कोई बातचीत ही नहीं हुई, जबकि आपको अच्छे से पता है कि 8 दौर की बातचीत हुई है ये कानून बनाते समय उनके साथ,
और अमेंडमेंट ये तो इंडस्ट्री ने आरोप लगाया सर मैंने तो रिपोर्ट में सुनाई आपको कि सर उसमें एक उद्योगपति कह रहे हैं कि हमसे पहले ही चर्चा कर लेते तो ये नहीं तो फिर आपको उसके साथ ही जोड़ना चाहिए ना कि कुछ इंडस्ट्रीज अभी ये बात कह रहे हैं, लेकिन सरकार ने 8 दौर की बातचीत इंडस्ट्री के लोगों के साथ इस कानून को बनाते समय की है। ये बात दर्शकों को और इंडस्ट्री के लोगों को सबको माननी चाहिए और उनके सामने जानी चाहिए बात। मैं दूसरी बात ये कह रहा हूं कि एक चीज मैं समझना चाह रहा हूं सर आप एक चीज समझाइए, एक चीज समझा दीजिए। शुरुआत ना हो, हम लोग हरियाणा के बहुत मेहनती होते हैं, इसमें कोई दौरा नहीं, लेकिन आपको लगता है कि स्किल डेवलपमेंट की बात आती है तो स्किल डेवलपमेंट में हम पिछड़े हुए हैं, ये तो आपको समझना होगा। और वो कैसे इंडस्ट्री वाले इसे पूरा करेंगे, ये पहलू तो हमें समझना भी होगा ना दीपकमल जी। देखिए जयप्रकाश, ये दोनों चीजें साथ साथ चलेंगी। सरकार ने स्किल डेवलपमेंट की पिछले 5-6 सालों से बहुत तेजी से शुरुआत की है और काम किए हैं, और दूसरी तरफ जब जितनी स्किल डेवलपमेंट हो रही है उसमें अगर युवा जाएंगे, रोजगार पाएंगे, तो जो उनके छोटे बच्चे, छोटे भाई हैं, उनको भी एक मोटिवेशन मिलेगा और वो भी आगे अच्छे से स्किल डेवलपमेंट के लिए आगे आएंगे। ऐसा नहीं हो कि जो स्किल्ड हो रहे हैं वो घर बैठे रहें, तो फिर हम आगे वालों को किस भरोसे के साथ उस चीज के लिए, उस कोर्स के लिए लेकर आएंगे। मैं तीसरी बात, एक बात इसके साथ कहना चाह रहा था जो बीच में रह गई मेरी, कि जब तक सरकार सुधार नहीं करती है, लोगों का इनपुट नहीं लेना शुरू करती है, तब तक झगड़ा इस बात का रहता है कि सरकार सुन क्यों नहीं रही है। और जब सरकार सुनती है तो फिर झगड़ा इस बात का कि अब सुन क्यों रही है, पहले क्यों नहीं सुना था अच्छे से। जयप्रकाश, 1950 में हमारा संविधान बना था, 104 अमेंडमेंट हो चुके, उसके अंदर संशोधन 104, 70 साल में। जिस संविधान को लागू करने के लिए इतनी मेहनत और इतनी तैयारी, इतना मंथन किया गया था, उसमें भी अमेंडमेंट हो रहे हैं और हर साल 1 से 2 अमेंडमेंट हो रहे हैं। तो ये तो एक राज्य का कानून है, इसके लिए तो सरकार की तरफ से तारीफ होनी चाहिए कि सरकार इतनी संवेदनशील है कि अगर उद्योगपतियों ने कोई बात रखी तो उनको बुला के चंडीगढ़ में, जिसमें एस्कॉर्ट्स के अधिकारी थे, मारुति के अधिकारी थे, जेबीएल ग्रुप के थे, मिंडा ग्रुप के थे और तमाम बड़े बड़े जो एनसीआर के इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उन ग्रुपों के लोग, अधिकारी उसके अंदर जुड़े थे। कल भी 2 राउंड की बातचीत हुई है, एक की नहीं 2 राउंड की बातचीत हुई है, और उसके बाद फिर सरकार ने कुछ चीजों को बजरंगदास गर्ग जी, दीपकमल जी कह रहे तारीफ करिए सर। सरकार पूरी तरह देखिए अपने वायदे पर खरा उतर रही है और इंप्लीमेंट कैसे हो उसे पूरी तरह अंजाम पहुंचाने के लिए पूरी तरह लगी हुई है, और आप तारीफ ही नहीं कर रहे हैं गर्ग साहब। जयप्रकाश जी, कोई सरकार अच्छा काम करेगी तो तारीफ करनी भी चाहिए, तारीफ करना हमारा फर्ज बनता भी है। जहां तक ये 75% युवाओं को आरक्षण देने की बात है, सरकार को ये कानून बनाने से पहले व्यापार व उद्योग को बढ़ावा देने की जरूरत थी, उनके लिए विशेष योजना बनाने की जरूरत थी, उद्योगपतियों को विशेष पैकेज देने की जरूरत थी। जो उद्योगपति बुलाए गए थे उन्हें उम्मीद थी भी सरकार ने बुलाया, मुख्यमंत्री जी ने बुलाया है, मुख्यमंत्री जी उद्योगों के लिए कोई विशेष योजना लेकर आए हैं, कोई पैकेज देगी जिसमें उद्योग लगाने के लिए सस्ती जमीन देने की बात थी, बिजली के बिल है जो फैक्ट्रियों में लगती है मशीन, उसमें सब्सिडी देने की बात थी। सरकार ने उस पर कोई बात नहीं की, किसी प्रकार का जिक्र तक नहीं किया। आप देखिए, जब उद्योग ही नहीं लगेंगे नए, और मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, सरकार की गलत नीतियों से अनेकों उद्योग हरियाणा में ठप हो चुके, बंद हो चुके हैं। यहां तक कि लाखों लोग जो उद्योगों के माध्यम से जो रोजगार मिलता था, व्यापार के माध्यम से रोजगार मिलता था, लाखों लोग बेरोजगार हो चुके हैं। सरकार को पहले जो लोग बेरोजगार हुए हैं, जो फैक्ट्रियां बंद हुई है, उनको चालू करने के लिए विशेष योजना लागू करनी चाहिए थी। उसके बाद हरियाणा में नए उद्योग कैसे स्थापित हो, उद्योगपतियों क्या क्या चीज की जरूरत है, वो उसको लागू करनी चाहिए थी, ताकि नए उद्योगों, मेरी बात सुन ले यार, बीच में रुक जा बीच में बजरंगदास जी, जब आप बोले ना, मैं हम कमाई करना जानते हैं। सुन लो, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ भैया, जान तो छोड़ो, हरियाणा की जो बात आप करते हो ना, मैं आपको आंकड़े दे सकता हूँ, मैं बड़े भैया आंकड़े दे सकता हूँ। आपका काम है बीच में शोर करना, आपका काम है अच्छे जो बात है सुननी नहीं, अपनी बकवास बीच में करनी।
आपकी नीति बन चुकी है रमन जी, आपकी आदत बन चुकी है। जो क्या मुख्यमंत्री ने हरियाणा को डूब दिया, मुख्यमंत्री ने हरियाणा सबसे फेलियर मुख्यमंत्री अगर देश में कोई है तो मनोहर लाल खट्टर है। क्या बात करते हो मेरे से? बात सुनो, आप हकीकत सुनना नहीं चाहते। नहीं एक सेकंड, ठीक है बजरंग जी रुके। नहीं रमन मलिक जी एक इशू आता है ना सर रमन मलिक जी, एक चीज को समझना होगा। मैं आ रहा हूँ बजरंग दास जी रुके। रमन मलिक जी एक बात तो सही कह रहे हैं ना बजरंग दास गर जी, हमें पहले उद्योग इंडस्ट्री को हमें पहले मजबूत करना पड़ेगा, तब उनसे आप रोजगार लीजिए ना सर। अगर अब जो आप कह रहे हैं कि 1 लाख करोड़ का निवेश का आपने लक्ष्य तय कर लिया, सर ये निवेश कैसे आएगा? अब इंडस्ट्री तो आने के लिए पहले कतराएंगी ना कि भैया यहाँ तो 75% पहले हरियाणा के लोगों को दो, और नहीं होगा तो फिर तो अब तो यूपी में भी ठीक ठाक माहौल है, अब तो वहां भी आपकी सरकार है, तो वो यूपी में शिफ्ट हो जाएगी। आप बताइए ना। एक बहुत बड़ा विषय जयप्रकाश, जिस तरह से एसोसिएटेड प्रेस का विषय रहा, आपको याद होगा एसोसिएटेड प्रेस का जो विषय था उसमें आवंटन के बाद उसको दोबारा से रीइंस्टेट करने का प्लॉट का ये जो गोरख धंधा चला था भूपेंद्र सिंह हुड्डा, जिसमें नेशनल हेरल्ड में जो चंडीगढ़ यूनिट था या पंचकुल जहां पे भी था उसमें दीपेंद्र सिंह हुड्डा को बना दिया गया था डायरेक्टर। तो ये जो प्लॉट के नाम पे, इंडस्ट्री के प्लॉट के नाम पे जो घोर धंधे छोड़ दो, आप अपनी सरकार की बात करो। और साथ हमने जो 75% की बात करी है, जो यूनिट बड़े हैं तो बेच सकते हैं अपना प्लॉट प्रॉपर तरीके से। इवन HSIDC जो है, HSIIDC, वो भी उनके जो सेल करने में मदद करेगी। चीजें इस प्रकार से कर रहे हैं, कुछ इंटरेस्ट माफ करने का, कुछ पेनल्टियां माफ करने का। तो ये किसके लिए? ये इसके लिए है कि इंडस्ट्री को एक कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर, जो ये रियल एस्टेट के मैटर्स हैं उनसे जब वो जूझते हैं तो उससे सरलीकरण करने के लिए, ताकि उनको एक फ्री एटमॉस्फेयर, टेंशन फ्री एटमॉस्फेयर मिले, इसके लिए काम करा हमने। तो क्या गलत कर दिया? अब दूसरी बात बताता हूं। अंदाजन 2600-2700 करोड़ से ऊपर का निवेश आ चुका हुआ है और उसके अंतर्गत 53,000 नौकरियां बनी है। ये कहां से बन गई? ये कोई हवा में आ गई? नहीं, कहां बन रही है सर 53,000 नौकरी? सर रमन मलिक जी कहां बन गई है? अभी बनने वाली है। नहीं रमन मलिक जी 53,000 नौकरी बन रही है, बनने वाली है। अरे रुकिए सर रुकिए बजरंग दास जी, बस मुझे बताइए 53,000 बनने वाली है, बनेंगी? 53,000 के करीब, ये जो 2600 करोड़ के करीब का निवेश आया है, इससे अंदाज 53,000 नौकरियां आ गई हैं प्रदेश के अंदर। तो लग चुके? जब निवेश आ जाता है और निवेश के साथ मुझे बस आंकड़े बता दीजिए, लग चुके या लगेंगे? मुझे बस ये बता दीजिए। आप जयप्रकाश बात सुनिए। अरे सर लग चुकी है नौकरी 53,000 या लगेंगी? अरे सर हमारा अरे किसी का भला हो जाएगा, बता देंगे अगर लगने वाली है तो सर। नहीं, प्राइवेट सेक्टर के अंदर इस प्रकार की नौकरियों का सृजन हो चुका है, नौकरियों की डिमांड आ चुकी है, वो काम सर आ चुकी है ना, हुई नहीं। दीपकमल सारन, मैं एक चीज समझना चाहता हूं सर आपसे। आप कहते हैं कि ये चीजें होगी, देखिए 50,000 सैलरी वाला इशू इन्होंने उठाया। आरव बजरंग दास जी, यहाँ पर मंगला साहब ने भी उठाया कि 50,000 सैलरी। सर 70% के आसपास इंडस्ट्री ऐसी है हरियाणा में जहां 50,000 सैलरी पर बाहर के ही लोग काम कर रहे हैं, और सर अब उसमें डीसी की परमिशन लेनी पड़ेगी, ये जरूरी है। और जिसपे मंगला साहब ने भी कहा कि हमने कहा कि उसको 25,000 करिए। ये कैसे होगा सर? इंस्पेक्टर राज तो बढ़ेगा, अधिकारी की मनमर्जी चलेगी, और डीसी पे तो इतने काम होते हैं, वो ये फाइल ही साइन करते रहेंगे कि किस कंपनी में 50,000 है। कैसे होगा ये? सरकार से सरलीकरण किए जाएं। जयप्रकाश इतना मुश्किल नहीं है, आप क्यों इतना परेशान हो रहे हैं? बहुत सरल रूल बनने वाले हैं। मुझे तो खुशी है सर, उद्योगों का जो फीडबैक लिया गया है 75% नौकरी मिलेगी हरियाणा के लोगों के लिए। लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि धरातल पर कैसे काम हो, बस ये बता दीजिए आप लोग। पक्का मिलेगी, आप निश्चिंत रहिए। जयप्रकाश बहुत निश्चिंत रहिए, पक्का मिलेंगी और बहुत सरल तरीके से मिलेंगी। अब मैं एक मिनट एक बात कह लूं जरा। बजरंग दास गर्ग जी की दुविधा क्या है कि वो एक पल के लिए तो हो जाते हैं कांग्रेस प्रवक्ता और एक पल के लिए हो जाते हैं बिजनेसमैन, तो वो दोनों में फ्लिप करते रहते हैं, उनको कंफ्यूजन हो जाती है। उन्होंने 3 बातें कही और तीनों का झूठ मैं आपको बताता हूं जयप्रकाश। उन्होंने कहा कि सरकार उद्योगों को सस्ती जमीन दे, सस्ती जमीन क्यों नहीं दे रही है, जबकि 2 दिन पहले ही हरियाणा सरकार ने उद्योगपतियों के लिए एक तोहफा दिया है कि उनकी जो HSIDC में प्लॉट है उस पर जो इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट लगता था वो 100% माफ किया है, और जो इंटरेस्ट था उसमें 25% जो है वो कम किया है, और इंटरेस्ट जो फाइन है वो भी सिर्फ 6 महीने तक लगेगा। ये सस्ती जमीन का एक रूप है।
बजरंग दास गर्ग जी ने कहा कि सस्ती बिजली देने की बात हुई थी, वो नहीं दी। हरियाणा वो स्टेट है जिसने 2.5 साल से 2 रुपए प्रति यूनिट सस्ती बिजली उद्योगों को दे रहा है। बजरंग दास गर्ग जी उसको जिक्र नहीं करेंगे। तीसरी बात इन्होंने कही कि बेरोजगार जो उद्योगपति हो गए, कारखाने वाले बेरोजगार हो गए, उनके लिए कोई विशेष योजना क्यों नहीं लेकर आए। लेकिन ये चाहते हैं कि जो इंडस्ट्रियलिस्ट परिवार हैं, उनके जो लोग बेरोजगार हो गए, उनके बच्चे, उनके लिए तो योजना बने, ठीक है, लेकिन जो गरीब किसान गांव में रहता है, जो उद्योगपति नहीं है, उनके बेरोजगार बच्चों के लिए कोई योजना बजरंग जी जल्दी से जवाब दीजिए, फिर मुझे आखिरी कमेंट मंगला जी से लेना है। बजरंग दास जी जल्दी से जवाब दीजिए जो दीप कमल जी कह रहे हैं। आखिरी बात जयप्रकाश, आखिरी बात, हरियाणा सरकार ने 2 हफ्ते पहले कानून बनाया कि किसी भी आंदोलन के दौरान अगर कोई तोड़फोड़ करेगा तो उसका हर्जाना उसको भरना पड़ेगा। ये सबसे ज्यादा संरक्षण देता है उद्योगपतियों को। बिल्कुल, बजरंग दास जी ने उसका भी विरोध किया। बजरंग दास जी जल्दी से जवाब। ये कांग्रेस है, उद्योगपतियों के लिए जो कानून था उसका भी विरोध किया इन्होंने। मैं मेरे साथियों से पूछना चाहता हूं, ग्राम स्तर के ऊपर जो कुटीर उद्योग हुआ करते, छोटे छोटे उद्योग लगे हुए थे, जहां पिलंग, निवार, कुल्लर, बेकरी का सामान, नमकीन सामान, चद्दर, सारा सामान बनता था। आज अब वहां सरकार की गलत नीतियों से 80% ग्राम स्तर के ऊपर उद्योग बिल्कुल ठप हो चुके हैं, बंद हो चुके हैं। यहाँ रोजगार देने की बात कहते हैं, मैंने ये कहा है उद्योगपति बेरोजगार नहीं, उद्योगपतियों के मैंने दिया आंकड़ा और मैं ये आंकड़ा देता हूँ। मैं बोल रहा हूँ, बताइए क्या सोर्स है आपके आंकड़े का। मंगला जी मेरे पास वक्त की कमी है, मैं छोटा सा आपका जवाब चाहता हूं। सब ठीक है, नेता तो आपस में लड़ते रहेंगे, इंडस्ट्री की बात करना जरूरी है। मंगला जी कुछ चीज है, क्योंकि आपको सस्ती लेबर नहीं मिलेगी, इंस्पेक्टर राज बढ़ेगा, और बात आती है कि एक पेचा की स्किल डेवलपमेंट, यानी स्किल लोग नहीं मिल पाएंगे। ये वाकई में समस्या है मंगला जी। बजरंग दास जी अब रुकिए सर, एक आखिरी कमेंट, क्योंकि उनसे मैं एक ही सवाल ले पाया। हाँ, एक आखिरी बात आखिरी हरियाणा प्रदेश के विकास में उद्योगपतियों का बहुत बड़ा योगदान रहा है। अरूथी उद्योग यहाँ लगा तो गुड़गांव का विकास हुआ और लाखों लोगों को रोजगार दिया गया। तो मेरी सरकार से बेनती है कि जिस प्रकार से ये कानून बना है, इस कानून को जो रूल्स की बात परसों माननीय मुख्यमंत्री जी ने कही, उसमें सरलीकरण की आवश्यकता, जो बिल्कुल, यानी संशोधन की जरूरत है। इंडस्ट्री ये चाहती है, आपने कानून लागू कर दिया, लेकिन जरूरत बहुत है। बहुत बहुत शुक्रिया दीप कमल जी, आप सभी मेहमानों का, रमन मलिक जी आपका भी, बजरंग दास जी आपका भी, मंगला साहब आपका भी। मेरे पास वक्त की कमी है, क्योंकि सच तो यह है, सरकार ने इंप्लीमेंट तो कर दिया, कानून बना दिया, लेकिन इंडस्ट्री चाहती है कि इसमें संशोधन हो, तभी ये कानून काम करेगा। रणभूमि आज के लिए बस इतना, फिर हाजिर हो रहे एक नए मुद्दे के साथ। नमस्ते।